वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते हैं या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं पूरा पूरा फ़ायदा उठाना, पूरा फ़ायदा उठाना या फ़ायदा उठाना। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में मेक द मोस्ट ऑफ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब जिसको ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, ये टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक होता है, प्लस मेक द मोस्ट ऑफ। मेक ये मेन वर्ब है जो चेंज हो सकता है टेंस या सब्जेक्ट के मुताबिक, प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। वो अपने पैसों का पूरा पूरा फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ हिज मनी। वो अपनी खूबसूरती का पूरा फ़ायदा उठा रही है। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। शी इज़ मेकिंग द मोस्ट ऑफ हर ब्यूटी। मेरी बीमारी का फ़ायदा मत उठाओ। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। डोंट मेक द मोस्ट ऑफ माई इलनेस। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंड। वो मौके का फ़ायदा उठाता है। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। ही मेक्स द मोस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। तुम उसकी कमज़ोरी का फ़ायदा मत उठाओ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ इन रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं मरते दम तक। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में अनटिल डेथ। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सेंटेंस प्लस अनटिल डेथ। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। अनटिल डेथ ये वही का वही रहेगा, विच मीन मरते दम तक। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मरते दम तक मैं तुम्हारा साथ दूंगा। आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। आई विल सपोर्ट यू अनटिल डेथ। मरते दम तक वो नहीं भूलेगा। ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। ही विल नॉट फॉरगेट अनटिल डेथ। मरते दम तक मैं तुमसे बात नहीं करूँगा। आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। आई विल नॉट टॉक टू यू अनटिल डेथ। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मरते दम तक मैं उसे माफ़ नहीं करूँगा। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ। आई विल नॉट फॉरगिव हिम अनटिल डेथ। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। मरते दम तक मैं तुम्हारे घर नहीं आऊँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है। लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो सो रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। लेस्ट ही शुड बी स्लीपिंग। कहीं ऐसा न हो कि वो पढ़ रहा हो। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। लेस्ट ही शुड बी स्टडीइंग। कहीं ऐसा न हो कि तुम जा रहे हो। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। लेस्ट यू शुड बी गोइंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। कहीं ऐसा न हो कि वो खाना बना रही हो। लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड। लेस्ट शी शुड बी कुकिंग फूड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। कहीं ऐसा न हो कि वो आ रहा हो। कहीं ऐसा न हो कि वो आ रहा हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।
तुम्हें किया उसे जाने दो, तुम्हें किया उसे बोलने दो, तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं तुम्हें किया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में व्हाट टू यू। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। व्हाट टू यू, और अगर लिखना हो तो फिर कामा प्लस सेंटेंस। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें किया उसे जाने दो, व्हाट टू यू लेट हिम गो, व्हाट टू यू लेट हिम गो। तुम्हें किया उसे बोलने दो, व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक, व्हाट टू यू लेट हिम स्पीक। तुम्हें किया मैं कुछ भी करूं, व्हाट टू यू व्हाट एवर आई डू, व्हाट टू यू व्हाट एवर आई डू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुम्हें किया मैं किसी से भी बात करूं, व्हाट टू यू आई टॉक टू एनीवन, व्हाट टू यू आई टॉक टू एनीवन। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, खाते हुए पानी मत पियो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सेंटेंस प्लस वाइल प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। आते हुए 5 किलो चीनी ले आना, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग, ब्रिंग 5 kg शुगर वाइल कमिंग। जाते हुए गाड़ी आहिस्ता चलाना, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग, ड्राइव स्लो वाइल गोइंग। खाते हुए पानी मत पियो, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग, डोंट ड्रिंक वाटर वाइल ईटिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, आते हुए बच्चों को स्कूल से ले आना, पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग, पिक अप चिल्ड्रन फ्रॉम स्कूल वाइल कमिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। आते हुए मुझे फ़ोन करना, आते हुए मुझे फ़ोन करना। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मन। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, उसे खेलना किसने सिखाया, तुम्हें बोलना किसने सिखाया। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं किसने सिखाया। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में हु टॉट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। हु टॉट प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, आस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स, और अगर लिखना हो तो क्वेश्चन मार्क। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। तुम्हें लिखना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू राइट, हु टॉट यू टू राइट। यू ये यहाँ ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। उसे खेलना किसने सिखाया, हु टॉट हिम टू प्ले, हु टॉट हिम टू प्ले। तुम्हें बोलना किसने सिखाया, हु टॉट यू टू स्पीक, हु टॉट यू टू स्पीक। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे पढ़ना किसने सिखाया, उसे पढ़ना किसने सिखाया, हु टॉट हिम टू रीड, हु टॉट हिम टू रीड। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें लड़ना किसने सिखाया, तुम्हें लड़ना किसने सिखाया। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पीएस फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मानना। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, वो बहुत बोलने लगा है, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। ऐसे जुमले हम अपनी डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों के लिए इंग्लिश का ये स्ट्रक्चर यूज़ होता है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज़ या हेड। हैव ये आई हुई दे या प्लूरल नेम के साथ यूज़ होता है। हैज़ ये ही शी एट या सिंगुलर नेम के साथ यूज़ होता है। हेड ये सिंपल पास्ट टेंस में यूज़ होता है। प्लस स्टार्टेड प्लस वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट अगर हो प्लस अलॉट। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैं बहुत चाय पीने लगा हूँ, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट, आई हैव स्टार्टेड टेकिंग टी अलॉट। वो बहुत बोलने लगा है, ही हैज स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट,
ही हैज़ स्टार्टेड स्पीकिंग अलॉट, तुम बहुत टीवी देखने लगे हो। यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट, यू हैव स्टार्टेड वॉचिंग टीवी अलॉट। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। वो बहुत सोने लगा है, वो बहुत सोने लगा है। ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट, ही हैज स्टार्टेड स्लीपिंग अलॉट। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम बहुत खेलने लगे हो, तुम बहुत खेलने लगे हो। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनी।